राधा मोहन की राधा दामिनी झुमकों की काफी दीवानी है। राधा तो सीरियल में ज्यादा हैवी झुमके नहीं पहनती है, लेकिन उनके पास अच्छा खासा कलेक्शन है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, बट क्योंकि मैं ज़्यादा इयररिंग्स की फ़ैन नहीं हूँ, तो मुझे इयररिंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और जैसे इंडियंस में आता है तो अभी मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि ये जो इयररिंग्स है आप इसे वेस्टर्न आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ये मुझे इंडो वेस्टर्न लुक देगा। तो आप वाइट शर्ट और डेनिम के साथ इसे पहन सकते हो विथ हील्स एंड ऑल। और ये तो राधा पहनती है साड़ी के साथ, टेम्पल इयररिंग्स हैं। हाँ, बिकॉज़ राधा के ये जो ये है ना बहुत ज़्यादा नाज़ुक है, तो मुझे थोड़ा भी मैं पहन के हिलती हूँ तो वो धीरे-धीरे कटने लगता है और मुझे बहुत दर्द होता है। तो इसलिए मैंने मेरी क्रिएटिव से वो बात की तो उन्होंने मुझे ये बना के दिया जो काफ़ी मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। वरना ये मैं मेरे हर हेवी इयररिंग्स हो, हर एक इयररिंग्स पे ऐसा है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक्स टू माय क्रिएटिव, थैंक्स टू एवरीवन मेरे शो के जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर मुझे बना कर दिया। तो अभी मेरे कान थोड़े बहुत बचे हुए हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील ले रहा है कि अगर मैं इसे कोई भी अनारकली के ऊपर पहनूँ, अगर वाइट अनारकली है और उसकी बॉर्डर ऐसे पिंक लेस के साथ है तो उसके साथ ये काफ़ी क्यूट लगेगी। या तो पिंक अनारकली वाली वाइब्स दे रहा है मुझे, तो अनारकली इसके साथ काफ़ी अच्छी लगेगी। और ये तो है भाई, ये मुझे लहंगे की फ़ील दे रहा है। तो अगर आपके पास बहुत हैवी लहंगा है और तो ऑब्वियसली हैवी लहंगा है तो आप गले में कुछ नहीं पहनेंगे, क्योंकि नहीं तो हैवी बहुत ज़्यादा ओवर लग जाएगा। तो गले में कुछ ना पहने और सिर्फ हैवी आपका कॉस्ट्यूम है उसके साथ ये पहने और एकदम हैवी मेकअप ना करे, थोड़ा सटल सा करे और उसके साथ ये पहन लें, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देगा आपको। तो इतना मुझे पता है। झुमकों की यादें, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि झुमकों ने मुझे काफ़ी दर्द दिया है, इसलिए मैं झुमकों से दूर रहती हूँ। बट हाँ, कभी कभार मन करता है कोई आपके क्योंकि मोस्टली इंडियन के साथ आपको पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंडियन के साथ आपको पहनने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आई थिंक झुमके उसी को ज़्यादा और सुंदर करता है और इन्हांस करता है इंडियन के लुक को। बट मैं वेस्टर्न के साथ स्टाइल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो पर फिर भी मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। तो एक डिस्क जैसा आता है, ऐसा गोल सा होता है, उसके बीच में होल है, जैसे एक सीढ़ी होती है, बिल्कुल वैसा ही छोटा सा एक होता है जैसे आपके पेच होते हैं ईयररिंग्स के। तो आप इस ईयररिंग को अपने कान में डालें, फिर पीछे उस डिस्क वाली चीज़ को डालें, फिर पेच लगाए तो काफ़ी ज़्यादा जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ज़्यादा आपके जो कान ऐसे खिंच जाते हैं वो खिंचते नहीं हैं। पर मैं ये ट्राई नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ मेरे ऑलरेडी कान बहुत दर्द होते हैं। मुझे ईयररिंग्स के ये सारे मेटल्स की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे शो में जब भी मुझे ऐसी ओकेज़न होते हैं, जैसे भी होली का ओकेज़न है तो कुछ दिनों के लिए ये ज्वेलरी हम पहन रहे हैं, तो वो मुझे छोटी छोटी ऐसी ईयररिंग्स दी जाती थी ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे कलेक्शन की बात करें तो दामिनी यानी कि संभावना के पास भी झुमकों का काफी अच्छा कलेक्शन है, जो आज सास बहू और बेटिया में ये बताने वाली है। वेल आई बिलीव आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे हम मिक्स एंड मैच करके कुछ भी पहन सकते हैं, हम साड़ियों के नीचे स्नीकर्स पहन लेते हैं या स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग ग्लोबली, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो टिल द टाइम दैट यू कैन कैरी इट। तो वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, देयर आर वेरी बेसिक्स जो मैं आपको बता देती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। तो अगर जैसे ये बड़े वाले जैसे ये शैंडलियर ईयररिंग्स हो गए हमारे, तो स्पेसिफिकली जब हम ये कुछ पहनते हैं ये इतने हैवी होते हैं दैट आइडियली आपको गले में कुछ पहनना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अभी देख सकते हैं कि मेरे गले में एक चोकर लगा हुआ है इतना बड़ा सा, उसके साथ ये कभी नहीं जाएगा बिकॉज दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर कर रहे हैं। तो जब किसी की नज़र जाएगी आप पे, वो उसको समझ नहीं आएगा कि यहाँ नोटिस करना है या यहाँ नोटिस करना है। तो अगर हम कुछ बड़ा ऐसा पहनते हैं
तो आइडियली उसके साथ गला सूना रखना चाहिए। और अगर आपको चेन्स बहुत ही पसंद है, आपको अगर गला सूना नहीं पसंद है, आप छोटा सा एकदम पतला सा एक चेन डाल सकते हो। एंड देन लेट्स कम टू, जैसे ये मेरे सेट के साथ है। एक प्रॉपर रूल मैं आपको बता दूं, जो लोग मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मैस अप कर देते हैं, जब गले में चोकर्स रहते हैं स्पेसिफिकली, मेक श्योर कि आपके उसके साथ जो सेट वाले ईयरिंग्स हो, या फिर अगर मार्केट से चोकर अलग खरीद रहे हो, और ईयरिंग्स हम अलग कभी कभी खरीदते हैं क्योंकि एक साथ वो एक पैकेज में नहीं मिलता, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट योर ईयरिंग्स आर स्मॉलर देन योर चोकर। इसकी लेंथ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो ये यहाँ पे एंड हो जाए। स्टड्स आर अ गिवन कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि चोकर के साथ क्या लूँ, या फिर आपको जो मैचिंग मिला वो इससे लंबा हो रहा है, तो आप स्टड्स पहन लीजिए। ये तो हार्ड एंड फास्ट इट्स अ वेरी क्लासिक रूल कि कुछ नहीं मिल रहा है तो आप स्टड्स पहन लो। पर अगर आपको झुमके या ऐसे ड्रॉप ईयरिंग्स या कुछ पहनना है, ऑलवेज मेक श्योर कि इसका लेंथ इससे ऊपर हो, या मैक्स टू मैक्स यहाँ तक ही आए। अगर ये इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो एक्सेंचुएट नहीं कर पाएगा आपके फेस को। देन आई वुड कम टू, इसे हम कहते हैं टेम्पल ज्वेलरी। ये भी झुमके हैं, पर अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माता रानी या कोई भी गॉडेस बनी हुई है, तो ये स्पेसिफिकली टेम्पल ज्वेलरी कहलाता है। ये जनरली हम लोग ट्रेडिशनल वेयर के साथ पहनते हैं, बी इट अ साड़ी और अ इंडो वेस्टर्न ड्रेस वुड ऑल्सो वर्क, या फिर अगर हम ऐसे लहंगे पहन रहे हैं या घाघरा चोली हो गया, सलवार सूट हो गया, उसके साथ टेम्पल ज्वेलरीज बहुत प्यारी लगती है, तो आप ये कर सकते हो। एंड अभी बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये जो चीज़ है, बिकॉज ऑफ इट्स कलर, इट विल गो विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपने एक ड्रेस पहन लिया है, आपने शर्ट पहन रखा है, आपने टी शर्ट डाला हुआ है जिसको आप बहुत कूल तरीके से आप एक नॉट बांध लीजिए, उसके साथ ये डाल दीजिए, नीचे एक पलाजो पहन लीजिए, इट विल मेक यू लुक वेरी कूल। प्लस आप इसको इंडियन ट्रेडिशनल वेयर, साड़ी हो गया, सलवार हो गया, उसके दिस इज़ अ गो टू थिंग फॉर एनीथिंग। और इसके साथ तो मैचिंग अभी चोकर्स भी आते हैं ऑक्सीडाइज्ड वाले, तो ये एक इतना अभी के लिए इतनी ट्रेंडिंग चीज़ है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो। एंड इट इज़ वेरी ईजी टू वेयर, ये बहुत हल्के भी होते हैं, तो इफ़ यूर अ कॉलेज गोइंग गर्ल ऑल्सो यू आर गोइंग टू लाइक इट। अगर आप पार्टी में भी जा रहे हो, बीट अ होली पार्टी, बीट अ दिवाली पार्टी, या फिर आप किसी फ्रेंड्स के साथ कहीं पे चिल करने जा रहे हो, दीज आर योर गो टू ज्वेलरी। एंड स्पेशली इफ़ यू हैव अ चोकर ऑन, इफ़ यू लाइक चोकर्स, इफ़ यू लाइक समथिंग इन योर नेक, देन फिर आपके लिए विन विन सिचुएशन हो गया। आई थिंक बचपन से लेके जब भी झुमका सुनती हूँ, मेरे दिमाग में एक ही गाना बजता है, झुमका गिरा रे। आई थिंक वहाँ से मेरे को पहली बार पता चला कि झुमके होते क्या है, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईयरिंग्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर हैवी होता है तो दर्द हो जाता है, तो मैंने बचपन से हमेशा स्टड्स पहने या फिर छोटे छोटे लूप्स पहने। पर मेरी मम्मी को बहुत शौक था ईयरिंग्स का और झुमकों का, अभी भी उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस, तो शी लाइक्स कलेक्टिंग ऑल दीज ज्वेलरीज एंड ऑल एवरीथिंग। वैसे कोई यादें नहीं है, आई थिंक मेरे मैक्सिमम यादें यही होते हैं कि मेरे झुमके इतने हैवी होते हैं कि वो फिसल जाते हैं, वो निकल जाते हैं, कहीं पे गिरे पड़े होते हैं, और मैं यूजुअली अपने ईयरिंग्स कहीं खो देती हूँ, विच इज़ अ बैड थिंग। ये कौन से झुमके हैं? कौन से वाले? ये वाले तुम, ये वाले, ये भी कहीं ना कहीं ये झुमके ही हैं प्रॉपर वाले, बट ये कहीं ना कहीं टेम्पल ज्वेलरी में ही जाएगा। अगर हम इसका पूरा सेट बनाएंगे विथ इसके साथ, अगर हमने लंबा सा कुछ गोल्ड का डाल दिया जिसमें पिकॉक्स बने हुए हों ताकि वो मैच हो जाए, तो ये भी टेम्पल ज्वेलरी टाइप ही है आई थिंक। और इसको ऐड किया गया है हमारे शूट के लिए, ये अलग है, ये अलग है। वैसे शूट वाले लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, ऑन द स्टॉप हम कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ, कुछ बहुत ही गलत सलत लिखा हुआ है, हम यहाँ नहीं जाते। मेरे को लगा मंत्र वंत्र लिखे होंगे, नहीं, पर ये बहुत गलत है, हम ऑडियंस को नहीं दिखा सकते। पर दूर से देखो कितना सुंदर लग रहा है कि मंत्र वंत्र लिखे हुए हैं। ये तो राधा पहन के बहुत आस्तिक बनती है, पर अगर हम कभी जूम इन करके देखें कि असलियत में क्या है, ये दामिनी से गंदा कुछ लिखा हुआ है, जैसे दामिनी बोलती है उससे भी कुछ गंदा लिखा हुआ है, हम यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं फिलहाल। हाँ, एक और रूल मैं आपको बाकायदा बता दूँ कि जब हम ड्रेसअप करते हैं तो मिक्स एंड मैच आप करें, बट यू ऑलवेज चूज़ अ कलर। कि अगर हम सिर्फ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन रहे हैं, देन मेक श्योर कि आपका गला, यहाँ पे आपके झुमके या ईयरिंग्स जो भी हो, और आपके हाथ में भी अगर आप चूड़ियाँ पहन रहे हो या रिंग्स पहन रहे हो, वो सब ऑक्सीडाइज्ड ही हो। मान लो कि अगर मैंने ये जो पहन रखा है इसमें हल्का सा गोल्ड है, तो इसलिए मेरे चूड़ियों में भी हल्का सा गोल्ड है, एंड दिस इज़ ऑल्सो गोल्ड।
सो इट लुक्स लाइक अ कंप्लीट सेट। इसको मैं मिक्स एंड मैच करके इसके साथ मैं सिल्वर नहीं पहन सकती, वो बहुत ही ऑफ लगता है दिखने में। सो ये एक डाई हार्ड रूल है जिसको आप आंख बंद करके फॉलो करें तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। यू कैन ऑलवेज मैच इट विथ योर क्लोथ्स। जैसे कि यहाँ पे मेरे कपड़ों में गोल्ड है तो मैंने गोल्डन ज्वेलरी पहन रखी है। यहाँ पे अगर ये जो वर्क होता अगर वो सिल्वर होता तो मैं शायद सिल्वर ज्वेलरी पहनती या फिर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनती ताकि वो मैच हो जाए। अगर भी आप बहुत हटके आप कुछ फैशनेबल करना चाहती हो और यहाँ पे अगर वर्क सिल्वर है और आप गोल्ड पहनना चाहती हो, बाकायदा पहने, इट इज़ योर फैशन स्टेटमेंट, बट देन यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग दैट यू आर वेयरिंग इज गोल्ड। एक गोल्ड और एक सिल्वर नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ होती है जो आजकल अगेन ट्रेंड में है, ऐसे स्पेसिफिक झुमकों के साथ ऐसे एक डैंगलर टाइप के होते हैं जो हम यहाँ पे अटैच करते हैं कानों के साथ। इसके साथ आ जाता है हेयर स्टाइल का मामला। जैसे मेरा अगर आप हेयर स्टाइल देख रहे हो यहाँ पे बहुत ताम झाम हुआ है। अभी इसके साथ अगर मैं ये झुमके पहनूँ तो चलेगा, पर अगर इसके साथ यहाँ से भी कुछ एक लंबा सा जैसे हम लटकन डालते हैं और यहाँ तक लेकर आते हैं, वो इस हेयर स्टाइल के साथ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत हैवी वर्क हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगेन विजुअली फोकस हम इस पे डालें या इस चेन पे डालें। तो आप हमेशा अवॉइड करें कि आप अगर मान लो इस साइड पे अगर हम आ जाए और अगर मेरी हेयर स्टाइल कुछ ऐसी होती तो अगर फिर इसके साथ हम यहाँ पे एक चेन लगाते तो वो चेन भी एक्सेंचुएट होती, और अगर आप एक सिंपल सा भी हेयर स्टाइल कर रहे हो या आपने एक बन बना लिया तो वो बहुत प्यारा लगेगा। तो बेसिकली सिंपल सा मुद्दा ये है इन अ नटशेल कि बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कभी ज़रूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आपका यहाँ पे बहुत तामझाम है तो यहाँ पे आप अवॉइड कर लें, और अगर आपका हेयर स्टाइल और फेस का और मेकअप जो भी है ये बहुत सिंपल है तो आप यहाँ पे कुछ हैवी, यहाँ कुछ हैवी, यहाँ सब हैवी पहन के उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द फंडा। द झुमका सॉन्ग, द ओजी झुमका सॉन्ग जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।